जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, कमेंट सेशन में बताओ। मुझे भी तो पता लगे कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, या कहीं ना कहीं कमजोरी आ रही है, और जो भी कमजोरी आ रही है उस पर किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट सेशन में बताना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अब बात करते हैं कि दीदी आपने कल तो पढ़ा दिया विटामिन, आज आप क्या पढ़ाएंगी। जीव विज्ञान में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कराऊंगी आज, और आज हम पढ़ेंगे ब्लड, जिसको हम कहते हैं खून। खून बोले तो रुधिर, ठीक है। ब्लड को आज हम पूरा क्लियर करेंगे। तो आप देख लीजिए, जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोलॉजी। क्या कहते हैं, बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजी में बायो का अर्थ क्या है और लॉजी का अर्थ क्या है। बायो का अर्थ है जीवन। जीवन किसके लिए माना जाता है। हम कौन हैं, सजीव या निर्जीव। हम सजीव हैं। निर्जीव कौन है, पेड़ पौधे जो बोल नहीं सकते। हम बोल सकते हैं, हम नाच सकते हैं, हम गा सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। बायो का मतलब है जीवन या सजीव कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। लॉगीस, लोगोस या लॉगी का मतलब है अध्ययन। जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है या बायोलॉजी कहलाता है। बताओ समझ में आया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं कि ये जो बायोलॉजी शब्द की खोज की थी, ये किसने की थी, ये भी पता होना चाहिए। लेमार्क और ट्रेविरेनिस ने बायोलॉजी की खोज की थी 1802 ईस्वी में। अगला पॉइंट, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की बच्चा, दो प्रकार की होती है। पहला जंतु विज्ञान जिसको कहते हैं इंग्लिश में जूलॉजी, और दूसरा वनस्पति विज्ञान जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी, ठीक है, समझ गए। जंतु विज्ञान में जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, मानव के बारे में अध्ययन किया जाता है, और बॉटनी में पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, वनस्पति विज्ञान में। बॉटनी में निर्जीव का अध्ययन कहाँ किया जाता है, बॉटनी में। वनस्पति विज्ञान में सजीवों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, जंतु विज्ञान में, ठीक है भाई। जंतु शेर, हाथी, घोड़ा बोल सकते हैं, मतलब कि बोलने का मतलब है आवाजें तो निकालते हैं ना, चाहे आवाजें कैसी भी हो, सांस लेते हैं ना, जी रहे हैं ना, खा रहे हैं ना, पी रहे हैं ना, उसी की बात कर रही हूं। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाबू सोना आ गए फिर से, है ना। जाएंगे कहाँ, आएंगे तो आपके पास ही। तो देखो, जीव विज्ञान के पिता किसको बोला जाता है, ये तो आपको पता है, कितनी बार लिखा चुकी हूं, भूलोगे ना, छोड़ूंगी नहीं आपको, ठीक है ना। अलग अलग जिलों में रहते हो ना, मुझे लग रहा है आना पड़ेगा वहां पे सबके यहाँ कि भाई ये मैंने आपको पढ़ाया है, कॉपी खोल के नहीं देखी आपने, ठीक है, पढ़ाया है। टॉपिक पे आ जाइए, जीव विज्ञान के पिता और जंतु विज्ञान के पिता, ठीक है, कौन है, अरस्तु हैं। कौन है, अरस्तु। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान की बात करें तो इनके पिता हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस। अब हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड। दीदी आपने स्टार्टिंग में ब्लड के बारे में बोला था ना, आ गई ना, क्यों टेंशन लेते हो। अब हम पढ़ेंगे रुधिर। देखो, ब्लड तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है, ब्लड आपका तरल संयोजी ऊतक है। पेपर में प्रश्न पूछेगा, बताइए इनमें से कौन सा तरल संयोजी ऊतक है। पहला आपका ब्लड, दूसरा आपका यकृत,
तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या लगाओगे? ब्लड, रुधिर। रुधिर आपका तरल संयोजी ऊतक है। जंतुओं में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उपकला, तंत्रिका, पेशी, संयोजी। याद रख लेना मोटा मोटा, ठीक है। अब बात आती है ऊतक की। ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ठीक है। रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। रुधिर के अध्ययन को, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी, ठीक है। रुधिर का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। इंग्लिश में अस्थि मज्जा को बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। कभी कभी पेपर में हिंदी नहीं देगा, इंग्लिश ही दे देगा कि रुधिर का अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है? इंग्लिश में दे दिया बोन मैरो, तो आप लगा देना बोन मैरो में। हिंदी में तो खैर आपको याद रखना है। मेरे बाबू, मेरे सोना, आज की क्लास आपको कैसी लग रही है? इस क्लास में बोर नहीं होना, बोर नहीं होने देंगे, ठीक है ना। हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ते रहना है। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया? अस्थि मज्जा के बारे में, बोन मैरो के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में जान लें कि ये क्या है, अस्थि मज्जा क्या है, जानना जरूरी है ना। आपका नाम है, मेरा नाम काजल है, तो मेरा नाम काजल क्यों है? मेरी क्या पहचान है? ऐसे ही अस्थि मज्जा की क्या पहचान है? तो आप देख लो, हड्डियों के बीच खाली जगह होती है अस्थि मज्जा। हड्डियों के बीच में जो खाली जगह होती है ना, वही आपकी बोन मैरो होती है, ठीक है। हड्डियों के बीच में खाली जगह में ही आपकी बोन मैरो अस्थि मज्जा होती है। अगला पॉइंट है, शरीर की लंबी हड्डियों में रुधिर का निर्माण होता है। ऐसा नहीं छोटी मोटी हड्डियों में आप रक्त का निर्माण करा दें, ऐसा नहीं होगा। लंबी हड्डियों में रुधिर का निर्माण होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, रुधिर का पीएच मान। बहुत पूछा जाता है पेपर में, कितना है? 7.4 है। रुधिर कैसा है? अम्लीय है या क्षारीय है? तो आप बोलोगे रुधिर क्षारीय है, ठीक है। अगला पॉइंट है, सामान्य व्यक्ति में रुधिर की मात्रा कितने लीटर होती है? 5 से 6 लीटर सामान्य व्यक्ति में रक्त होता है, खून होता है। अगले पॉइंट की बात करें, हमारे कुल वजन का, जैसे हमारा कुल वजन है 60 किलो, हमारे कुल वजन का 7% रुधिर होता है। जैसे किसी का 60 किलो वजन है, इसका 7% आप निकाल दो, 7 अट्टू 56, तो 5.6 लीटर आपके अंदर खून है, ठीक है। समझ गए ना, हमारे कुल वजन का 7% रुधिर होता है। अब हम पढ़ेंगे रुधिर के घटक, कि रुधिर के कौन कौन से घटक होते हैं। रुधिर के 2 घटक होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कोशिका। रुधिर कोशिका को ही हम रुधिर कणिका कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके रुधिर के 2 घटक होते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा आपका रुधिर कणिका, जिसको हम रुधिर कोशिका भी कहते हैं। 2 जगह लिख लिए हैं, ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत भाग हमारे शरीर में प्लाज्मा का होता है? तो आप बोलोगे 55% भाग हमारी बॉडी में होता है प्लाज्मा का, ठीक है। प्लाज्मा कैसा भाग है? तरल भाग है, ठीक है। प्लाज्मा कैसा भाग है? तरल भाग है। प्लाज्मा 2 भागों से मिलकर बना होता है, पहला आपका जल, दूसरा प्रोटीन। जल 90 से 92% तक होता है और प्रोटीन 7 से 8% होती है, ठीक है। प्लाज्मा सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बना होता है, जल और प्रोटीन। परसेंटेज याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाई जाती हैं, कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं। तो आप देख लो,
अल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूमिन प्रोटीन, फाइब्राइनोजन प्रोटीन। ठीक है, ग्लोब्यूमिन प्रोटीन प्रतिरक्षी प्रोटीन है। ये प्रतिरक्षी प्रोटीन क्या है, मतलब हमारी बॉडी में जहां भी जो होते हैं ना कीटाणु वगैरह, उनसे लड़ती है ये प्रोटीन, इस वजह से इसको प्रतिरक्षी प्रोटीन बोला गया है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोटीन है ये रुधिर का धक्का जमाने में काम आती हैं। रुधिर का धक्का क्या होता है, कल भी मैंने विटामिन की क्लास में पढ़ाया था, है ना, कि कौन सी विटामिन है जिसको हम लेते रहेंगे तो रुधिर का धक्का जम जाएगा अच्छे से। ये जम जाएगा क्या होता है, ये होता है जैसे हमारे खून निकल जाता है ना, अगर खून 3 से 5 मिनट के अंदर बंद हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि रुधिर का धक्का जम गया। खून बहता रहे तो उसको बोलते हैं कि रुधिर का धक्का जम नहीं रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं। देखो ये प्लाज्मा तो पूरा आपका कंप्लीट हो गया, रुधिर कणिका के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, रुधिर कणिका, इसमें कितना प्रतिशत भाग बनता है, 45% भाग बनता है इसमें। ठीक है, रुधिर कणिका 45% भाग बनाती है। देखो प्लाज्मा आपका तरल है और रुधिर आपका ठोस है। ठीक है, रुधिर कोशिकाओं के भाग देख लो, प्लाज्मा के 2 भाग थे, जल, प्रोटीन। रुधिर कोशिकाओं के 3 भाग हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है, रुधिर में पाई जाती है। ठीक है, कितनी पाई जाती है, 4.5 से 5.5 मिलियन तक, मतलब कि 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक आपकी आरबीसी ब्लड में पाई जाती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, रुधिर कणिकाओं में कुछ पॉइंट्स आपके रह गए हैं। अभी हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी रुधिर में सबसे कम पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 8,000 से 10,000 के बीच में आपकी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। ठीक है, प्लेटलेट्स कितनी पाई जाती हैं, 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में आपकी प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जो अनुपात है वो क्या है, तो आप देख लो 600:1:40 है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, एरिथ्रोसाइट। याद रखना, पूछा जाता है, एरिथ्रोसाइट किसका नाम है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन इसका जीवन काल होता है ना। 120 दिन तक आपकी जो कणिकाएं रहती हैं, जो सेल रहती हैं, वो जिंदा रहती हैं, फिर मर जाती हैं। कहाँ मर जाती हैं, प्लीहा में मर जाती हैं। कहाँ मर जाती हैं, प्लीहा में मर जाती हैं। आरबीसी की प्लीहा में मर जाती हैं। प्लीहा को ही बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, या फिर हम इसको रुधिर बैंक भी कहते हैं। याद रखना इसको। ठीक है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया है। आरबीसी का कार्य क्या होता है, आरबीसी का कार्य हीमोग्लोबिन से संबंधित है। ठीक है, हीमोग्लोबिन शरीर की किन कोशिकाओं में पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी का आकार कैसा होता है, उभय तल होता है, मतलब उभरा सा होता है। आप देख रहे हो ना, उभरा सा, ऐसा होता है आरबीसी का आकार। प्यारे भाइयों, हीमोग्लोबिन, इसके बारे में पढ़ना भी जरूरी है, पेपर में प्रश्न बनते हैं यहाँ से, है ना। पूरा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज ना हो कि ये पढ़े वो ना पढ़े, वो पढ़े ये ना पढ़े। पढ़ा रही हूँ तो सब पढ़ो। ठीक है, और रिवीजन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। जो भी पढ़ चुके हो, हिंदी में, मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में, पूरा रिवीजन कर डालो।
क्योंकि रिवीजन ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। समझ रहे हो ना? पूंजी भी तो चाहिए आगे जाके, है ना? नहीं दीदी हमको तो सिर्फ वर्दी चाहिए। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए धन भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आते हैं टॉपिक पे। हीमोग्लोबिन, इसको हम रंगा भी कहते हैं, इसको हम वर्णक भी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों कंडीशन लिख दी है आपके सामने। अब बात करें हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो किस प्रकार होती है। पुरुषों में 14 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। याद रखना, पूछा जाता है पेपर में। महिलाओं में 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब बात करूंगी हीमोग्लोबिन के कार्य कौन कौन से होते हैं। रुधिर को लाल रंग देना, हमारा जो खून होता है ना लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, रुधिर में गैसों का आदान प्रदान करना किसका काम है? जो गैसें होती है ना गैस, उनका आदान प्रदान करना हीमोग्लोबिन का काम है। ठीक है, अब देखो ये HB, यहाँ थोड़ा हम लिख नहीं पा रहे थे क्योंकि लिखना होता तो फिर ये आधा आधा होता हीमोग्लोबिन, इस वजह से HB समझ लो, अपने आप लिख लेना, लेकिन आप पूरा लिखना हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन कौन सी गैसें हैं जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे कम पाई जाती है? तो देख लो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सबसे अधिक जुड़ता है हीमोग्लोबिन में, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका सबसे अधिक जुड़ता है ना? और ऑक्सीजन भी पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम जुड़ता है हीमोग्लोबिन में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। आरबीसी में क्या क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता, अंतःप्रबंधी जलिका नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता आरबीसी में। अब बात करेंगे WBC की, व्हाइट ब्लड सेल की, श्वेत रक्त कणिकाओं की। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? रुधिर में ही हो जाती है, खून में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, 2 से 4 दिन तक जिंदा रहता है, फिर खून में ही मर जाता है, रुधिर में ही मर जाता है। ठीक है, आरबीसी का आकार कैसा होता है? अनिश्चितकार होता है, मतलब इसका कोई आकार निश्चित नहीं है, छोटा भी है, बड़ा भी है, हर तरह का है ये। ठीक है, अमीबा के समान, अमीबा देख लेना, ठीक है, गूगल पे डालना अमीबा जैसा होता है ना, वैसे ही आपका WBC होता है। ठीक है, अब आप देख लो कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं। WBC के रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती है आपकी WBC, मतलब रोगों से लड़ने में कौन सी आपकी कणिका या कोशिका काम करती है, तो वो आपकी WBC है। ठीक है, सबसे बड़ी WBC कौन सी है? मोनोसाइट। और सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट। बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, इस वजह से आपको सारी कंडीशन लिखा रही हूं। प्यारे बच्चों, अब पढ़ लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। किसके बारे में? प्लेटलेट्स के बारे में, जिसको हिंदी में बिम्बाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिम्बाणु। ठीक है, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अब बात करेंगे प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लिया में होती है। ठीक है, आरबीसी की मृत्यु भी प्लिया में होती है। प्लिया को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। ठीक है, प्लेटलेट्स का जीवन काल 5 से 9 दिन तक होता है, फिर प्लिया में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, प्लेटलेट्स का कार्य होता है रुधिर का धक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, समझ गए ना, ये इसका कार्य है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य की। इसमें क्या होगा? आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होगा, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होगा, तो हमको ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखो, आरबीसी की बॉडी में अधिकता हो जाती है तो रोग हो जाता है
पॉलीसाइथीमिया। कौन सा होता है रोग? पॉलीसाइथीमिया। एक बार फिर से बोलिए, आरबीसी की अधिकता बॉडी में हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, आरबीसी की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। डब्ल्यूबीसी की अधिकता बॉडी में हो जाए तो ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकेमिया रोग। कौन सा रोग? डब्ल्यूबीसी की अधिकता के कारण ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये होता है ल्यूपेनिया। ये ल्यूकेमिया है, ये ल्यूपेनिया है, जो ऐसी बीमारी है जल्दी जल्दी इंसान इसमें बीमार हो जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स की अधिकता के कारण थ्रोम्बोसाइटोसिस रोग हो जाता है। प्लेटलेट्स की कमी के कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसा रोग हो जाता है। प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। प्यारे साथियों, आपका ब्लड चैप्टर पूरा फिनिश। ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा, परेशान ना हो। विटामिन की कल की क्लास कराई थी, वो भी इंपॉर्टेंट थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपने आप को मजबूत करके चलो, मजबूत। ठीक है, और कल सुबह आपकी क्लास आएगी, ये मैं बता नहीं रही कि हिंदी की क्लास आएगी या जीएस की आएगी या रीजनिंग की आएगी, कौन सी क्लास आएगी, लेकिन अवश्य आएगी। ठीक है, परेशान नहीं होना। साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद साथियों।